माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है रिसर्च चैप्टर 2 का जो पहला चैप्टर है वो करेंगे। उसका नाम है रिसर्च के मीनिंग करेंगे और करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कि रिसर्च क्या है। रिसर्च वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है, री प्लस सर्च। अब ये है क्या, साइंटिफिक मेथड्स जब हम यूज़ करते हैं किसी भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये एक तरह से स्टडी है। जब भी हम किसी टॉपिक को लेके सोचते हैं, उसका रिज़ल्ट सोचते हैं, उसके बाद जो है उस पर डीपली जो है स्टडी करते हैं, उसे रिसर्च कहा जाता है। ये एक तरह की सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फिनोमिना है, जो भी हमने टॉपिक लिया है या जो भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एंड कंट्रोल, क्योंकि जो भी वेरिएबल होगा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि दो तरह के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस वजह से जो कुछ स्टडी है, कुछ चीज़ें जो है इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे है सर्चिंग इट अगेन एंड अगेन मीन्स रिसर्च। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि रिसर्च क्या है। री प्लस सर्च दो वर्ड से मिल के बना है और इसका मतलब क्या है, बार बार, अगेन एंड अगेन जब हम किसी भी चीज़ की जो है सर्च करते हैं उसे रिसर्च कहा जाता है। इसमें जो है ऐड किया जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ ऐड करना, कि कौन सा मेथड जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमने स्टडी करनी है कि कौन सा मेथड बेस्ट है अगर हमने बढ़ाना है तो, ठीक है, ऑनलाइन या फिर ट्रेडिशनल मेथड। तो ये भी एक तरह से क्या है, स्टडी है। हमने कुछ जो है इसमें एडिट करना है, ऐड करना है, और इसमें है हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर सबसे पहला जो है टॉपिक ही यही होता है इसमें कि डिसीजन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, हमने पहले डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद जो है हम उसका जो ओवरऑल प्रोसीजर के साथ, ओवरऑल स्टेप्स के साथ जो है हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। और जो रिसर्च है वो क्या है, एक तरह की साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं रिसर्च में, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ले ली है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू द लिटरेचर, कि और किन किन लोगों ने इस पर जो है रिसर्च की हुई है। फिर उसके बाद क्या है, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, फिर हम उस प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइन टर्म्स एंड कंसेप्ट, मतलब कि जो हमने लिया है, जो हमने टॉपिक लिया है, उसको इजीली जो है डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है हम पॉपुलेशन लेते हैं, और इसमें पॉपुलेशन क्या है कि हमने किस पे स्टडी करनी है। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने स्टडी करनी है कि ऑनलाइन मेथड बढ़िया है या ट्रेडिशनल मेथड बढ़िया है पढ़ाने में, ठीक है। अगर हमने ट्रेडिशनल मेथड भी लिया है तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स लेंगे हम, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के लेंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल के लेंगे, है ना, उसमें डिवीज़न करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह की सिस्टमेटिक है और साइंटिफिक प्रोसेस है स्टडी का। नेक्स्ट है, रिसर्च इज़ द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, एक तरह की आर्ट है। कैसी आर्ट है, जिससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोजते हैं, एक तरह की साइंटिफिक स्टडी है। इसमें जो है हम अपनी नॉलेज जो है और बढ़ाते हैं, और सर्च कर करके और जो है एफर्ट्स लगाते हैं। ये एक तरह के सिस्टमेटिक एफर्ट्स हैं। डिक्शनरी मीनिंग अगर हम रिसर्च का देखें तो ये क्या है, एक तरह की केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम नई फैक्ट्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई स्टडीज़ होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले कहते थे कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड इन द सेंस कि स्फेरिकल नहीं है, पहले हम जो है स्फीयर मानना जाता था। फिर आगे से आगे खोज हुई कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक तरह से सर्कल है, एक तरह से स्फेरॉइड है। तो इसी तरीके से ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। धीरे धीरे जो है हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और नई नॉलेज या फिर जो है ट्रू नॉलेज हमें पता चलती है, क्योंकि पहले जो है सिर्फ मानना ही था, लेकिन जब हम उसको प्योरली करते हैं, लॉजिकली देखते हैं, वो एक तरह से क्या हो गई, साइंटिफिक स्टडी हो गई। फिर आगे हम ये देखते हैं रिसर्च को, जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को। ये मैंने पहले भी बताया कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने कौन सी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लेनी है। कोई भी टॉपिक जो है पहले चूज़ करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस जो है वो एक टेंटेटिव गैस होता है। टेंटेटिव गैस इन द सेंस कि अगर हमने कहा है कि मॉडर्न मेथड बढ़िया है या ट्रेडिशनल मेथड बढ़िया है, तो हम सोचेंगे कि मॉडर्न मेथड बढ़िया है ना, तो हमारी एक तरह से डायरेक्शन हो गई। लेकिन वैसे जो है हमें नल हाइपोथेसिस जो है अपनाना होता है। हम बायस नहीं हो सकते, हम सिर्फ हमने स्टडी करनी है कि कौन सा मेथड बढ़िया है, तो हम पहले जो है कुछ भी लेके नहीं चलते, हमने सिर्फ स्टडी ही करनी होती है। तो इसी तरीके से उस डायरेक्शन में जो है हमारे हाइपोथेसिस बनते हैं।
और हमारे सोल्यूशन जो भी हैं वो भी उसी अकॉर्डिंगली आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब हमने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट भी सोच लिया, हाइपोथेसिस भी बना लिया। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और इवेलुएट करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम डिडक्शंस या फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मींस कि सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया कि कौन सा मेथड बढ़िया है ना। ऑब्वियसली अगर ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में कंपैरिजन करें तो मॉडर्न मेथड जो है आजकल बच्चे ज़्यादा इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं नॉलेज को। फिर आगे जो है हम बना दिया हमने सारा, तो जो हमारा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है हम टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था कि नहीं। हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। जिसमें फर्स्ट एरर इसमें क्या होता है कि हम जो है हमने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया होता है लेकिन वो रिजेक्ट हो रहा होता है, और सेकंड में जो है इससे ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो भी हमने हाइपोथेसिस लिया वो चेक होता है लास्ट में कि वो सही है या गलत है। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है हाइपोथेसिस या फिर रिजेक्ट हो रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे है किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि जैसे सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो है रिलेटेड रिव्यू जो है उनको स्टडी करते हैं। इसी तरीके से स्टेप्स फॉलो होते हैं और ये रिसर्च का प्रोसीजर जो है वो चलता जाता है। फिर आगे है रिसर्च इज़ ए प्रोसेस स्टेप। ये एक तरह से क्या है, एक स्टेप है। किस चीज़ का स्टेप है कि हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद जो है हमारा काम ख़त्म नहीं होता। कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्या जो है इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है इसका देखें कि पोज द क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोचते हैं, फिर उसके बाद जो है उससे रिलेटेड डाटा को गैदर करते हैं, मीन्स कि इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हमने अगर ट्रेडिशनल मेथड भी लिया है टीचिंग का, तो हम जो है किस ने जो है उस पर स्टडी की थी वो सारी हम जो है इकट्ठा करेंगे। उनका रिजल्ट क्या आया था, कौन से उन्होंने मेथड यूज़ किए थे, वो सब जो है हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम जो है जो हमारा हाइपोथेसिस था, जो हमारा क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आंसर को फ्रेम करेंगे। अगर हम और जानें रिसर्च को कि क्या है, ये एक तरह की इंक्वायरी है। ठीक है, कि हमने ये मेथड अपनाया था, हमने ये रिसर्च की थी। ये मेथड अगर हमने ट्रेडिशनल मेथड हम ले सकते हैं, जो हम पहले से एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमने इंक्वायरी करनी है कि ट्रेडिशनल मेथड बेस्ट है कि मॉडर्न मेथड बेस्ट है, या कोई और भी हम जो है ले सकते हैं। इसलिए क्या है, एक इंक्वायरी है। नेक्स्ट है एन अटेम्प्ट टू इलिसिट फैक्ट्स। मीन्स कि डिफरेंट फैक्ट्स को जो है हम इसमें इकट्ठा करते हैं और एक ट्रू नॉलेज पे पहुंचते हैं। और ये एक तरह के सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है, और ये हमें अ स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचाता है। मीन्स कि क्या ट्रू है, ये हमें लॉजिकल जो है रीजनिंग तक पहुंचाता है, लॉजिकल नॉलेज तक पहुंचाता है। अगर हम बात करें करैक्टरिस्टिक्स की रिसर्च की, तो सबसे पहला जो है रिसर्च जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम देखें दो से ज़्यादा कई बार जो है वेरिएबल लेते हैं तो उससे जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, लेकिन बाहर से शोर आ रहा है। ठीक है, हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो शोर आ रहा है उससे जो है स्टडी इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये भी एक तरह से क्या है कि वेरिएबल्स ही हैं अगर हमने स्टडी का भी लेना है। नेक्स्ट है रिसर्च शुड बी रिगेरियस। अब रिगेरियस क्या है, इसका मतलब है कि इसमें क्वेश्चंस जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं, हमें पहले खुद को पता होना चाहिए और सारे प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, रिसर्च जो है एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, कैजुअल रिसर्च होती है, कोरिलेशनल रिसर्च होती है। तो डिफरेंट तरीके की रिसर्च होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जिस भी रिसर्च को हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है इक्वेशन जो है अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सोचना होता है, फिर उस पर जो है प्रॉपरली स्टडी करनी होती है। ठीक है, रिसर्च इन्फॉर्मेशन जो है उसमें अलग अलग साइंसेज की जो है वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जैसे फिज़िकल सोशल साइंसेज हो गई। आप जो है हर एक चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो कि स्कूल में कौन सा मेथड बढ़िया है या कौन सा करिकुलम हमें जो है ऐड करना चाहिए या कौन सी पॉलिसी अपनानी है। अलग अलग तरीके की रिसर्च हो सकती है। और रिसर्च जो है वो क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है। अब सिस्टमेटिक क्या होती है, क्योंकि रिसर्चर जो है उसको एक सिस्टम से जो है काम करना पड़ता है। जो रिसर्च का डिज़ाइन बना हुआ है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम को सोचेगा, फिर उस पर जो है सारा प्रोसीजर जो है वो
करेगा। तो इसी तरीके से ये क्या है, एक तरह की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या फिर वो इवैल्यूएशन तभी कर पाएगा सिस्टमेटिक मैनर से जब वो उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा। ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं वो एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, दूसरे से जॉइंट होते हैं। वो कैसे जॉइंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम पता चली, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही आप जो है रिव्यू देखोगे बाकी लिटरेचर के, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिफाई करोगे, फिर उसके बाद जो है आप देखोगे कि और टर्म्स और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करोगे, फिर पॉपुलेशन लोगे। तो इसी तरीके से जो रिसर्चर है वो जो है रिसर्च को कैसे करता है, इंटरलिंक्ड वे से करता है। रिसर्च जो है वैलिड होती है। वैलिड कैसे होती है, क्योंकि हम जो है लॉजिकल वे से इसको करते हैं, लॉजिकल मेथड जो है इसके लिए अपनाते हैं। ये एथिकल भी होती है और हमेशा ही जो इसके रिजल्ट होते हैं वो ट्रू होते हैं, क्योंकि रिसर्चर जो है वो फॉलोइंग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है रिसर्च शुड बी एम्पेरिकल। अब रिसर्च जो है वो एम्पेरिकल कैसे होती है, इसका मतलब क्या है कि कंक्लूज़न निकलता है। जो भी हमने एविडेंस या इन्फॉर्मेशन लिए हैं ऑब्जर्वेशन से या रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, उसका जब हम कंक्लूजन करते हैं वो भी एक तरह से क्या होती है, रिसर्च होती है। तो रिसर्च जो है वैलिड भी होती है और एम्पेरिकल भी होती है। द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं उससे हमें उन चीज़ के बारे में पता चलता है, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में जो हमें क्लैरिटी होती है। तो इसी तरह से ये क्या है, द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बनाता है। वो नॉलेज को कैसे बनाता है कि जो भी हमारे डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हमें नॉर्म्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। वो कैसे, जब हम फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी फिनोमिना के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से ट्रेनिंग ये है कि उसके बारे में हमें उसे अच्छे तरीके से समझना है, उसकी डेवलपमेंट्स को देखना है, फिर उसके बाद जो है कंक्लूजन तक और एक तरह से उस डिडक्शन तक पहुंचना है कि उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। इसीलिए जो हमारी ये रिसर्च है वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ये जो हमें हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, ताकि हम डेवलप हो सके। डेवलप कैसे होंगे, जब नई नई स्टडीज़ ऐड होंगी उससे हमारी डेवलपमेंट होगी, हम कंसेप्ट को इवेल्युएट कर सकेंगे, कंसेप्ट को समझ सकेंगे, थ्योरीज को समझ सकेंगे। ये हमारी नॉलेज को जो है एक्सपैंड करती है। ठीक है, जब हम बार बार रिसर्च करेंगे उतना ही हम सोचेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले हमने रिसर्च का मतलब समझा है ना, एक बार समझ के पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन अगर हम बार बार जो है आगे से आगे देखी जाए रिसर्च का मतलब, फिर उससे जो है हमें कुछ ना कुछ और नॉलेज जो है गेन होगी। तो इसी तरीके से रिसर्च भी यही है। रिसर्च क्या है, बार बार जो है सर्च करना। जब हम बार बार सर्च करते हैं इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज एक्सपैंड होती है। फिर क्या है, फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। ये सारे जो प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं कोई भी रिसर्च करने के लिए, इन सभी प्रोसीजर से जो है गुजरना पड़ता है। जब हम इन सभी प्रोसीजर से गुजरते हैं तो एकदम से जो है रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे जो है हम उसे सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे जो हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इसेंशियल टूल फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस बना लिया हमने, हमें एक डायरेक्शन मिल गई है कि ये जो है हमारा रिजल्ट हो सकता है, लेकिन बाद में जब हम पूरी स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो उनके रिजल्ट्स आते हैं उससे हम देखते हैं कि क्या जो हमने सोचा था, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो इसी तरीके से ये एक तरह का क्या है, टूल है, ये एक तरह से सिस्टमेटिक और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मेयर कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें यही नहीं है कि हमने कंपाइल कर दिया, अलग अलग रिव्यूज़ जो हैं लिख दिए। इसमें हम स्टडी करते हैं। स्टडी भी कैसे करते हैं कि इसमें डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स लेते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। हमारी जो स्टडी होती है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव भी होती है, मींस कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम स्टडी करेंगे। अगर हमने देखना है कि मॉडर्न मेथड बढ़िया या फिर ट्रेडिशनल मेथड बढ़िया, तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। तो साइंटिफिक स्टडी जो है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और ये लॉजिकल होती है। एम्पेरिकल एविडेंसेस होते हैं इसमें, ये हमने पहले ही देख लिया। और रिसर्च जो है हमारे क्वेश्चंस को फाइंड करती है और आंसर्स जो है हमें पता चलते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और ये जो है किस पे एम्फेसाइज करती है कि थ्योरीज क्या क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, मीन्स कि जनरलाइज करते हैं कि क्या थ्योरी हो सकती है और इसका आंसर्स या फिर इनके प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, मीन्स कि क्या और पॉइंट्स आ सकते हैं, तो मैंने थोड़े ऐड किए थे। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज विद द क्वेश्चन और प्रॉब्लम। ठीक है,
इसमें क्या होगा, सबसे पहले ओरिजिन इसका कैसे होता है कि कोई क्वेश्चन होगा और उसका हम आंसर जो है वो ढूंढेंगे। नेक्स्ट है रिक्वायर्स अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ अ गोल। हम एक गोल पे पहुंचेंगे। गोल मीन्स क्या होता है कि हमने जो भी क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन लेने के बाद जो हमारा सोल्यूशन निकला, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा गोल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली डिवाइड्स द प्रिंसिपल प्रॉब्लम इनटू मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहले क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं, उसके सब प्रॉब्लम्स आगे होते हैं। मीन्स कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन है। जो भी हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लेते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन लेते हैं, उसके कई बार जो है आगे आगे भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है इज़ गाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए कुछ सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए, फिर हमारा क्वेश्चन क्या, और फिर हम जो है आगे हाइपोथेसिस तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये एक अज्यूमशंस हैं। अज्यूमशंस कैसे हैं, हाइपोथेसिस एक तरह से हमारा अज्यूमशन है कि हमारा जो है ये रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायर्स द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं कि सब अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। क्यों करते हैं ये सब, क्योंकि हमने क्या करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। बाय नेचर अगर हम बात करें, हमारा रिसर्च जो है वो साइक्लिक है। साइक्लिक इन द सेंस कि सबसे पहले जो है जो प्रोसीजर बना हुआ है, जो स्टेप्स बने हुए हैं कि अगर हमने सबसे पहले प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लेनी है तो सबसे पहले हम वही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गुड रिसर्च जो है वो कैसे हो सकती है। सबसे पहला कि सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे इन द सेंस कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम लेनी है, फिर डिफ़ाइन करना उसको, जो भी बने हुए हैं, और इसमें क्रिएटिव थिंकिंग जो है होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने जो है किसी का कट कॉपी पेस्ट कर दिया, या हमने कुछ गैस ही किया है, या हमारी इंट्यूशंस ही हैं। इसमें जो है लॉजिकली स्टडी की जाती है। सो ये एक तरह से लॉजिकल स्टडी भी है, इट इज़ लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें अपनाई जाती है। इसमें इंडक्शन और डिडक्शन जो है दोनों ही एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो होते हैं। इंडक्शन मीन्स कि जिसमें पार्ट टू होल जाता है, और डिडक्शन मीन्स कि जिसमें जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। अगर हम बात करें अगला, गुड रिसर्च जो है वो क्या होती है, इंपेरिकल भी होती है। इंपेरिकल मीन्स कि ये डील करती है, जो भी हमारा सिचुएशन है उसे डील करती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, उसमें ये देखा जाता है कि जो भी रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है, उसमें जो भी उसने डाटा लिया है वो सही है या नहीं है, या फिर उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर है कि नहीं, टेंसेस की गलती तो नहीं है, या फिर उसने जो है जो प्रिंटिंग करवाई है वो सही है कि नहीं। इंटरनल में जो है वो पूरा इंटरनली देखा जाता है कि कहीं उसने जो है कहीं से कट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, उसका पूरा अपना ही है, ये सब जो है देखा जाता है। गुड रिसर्च जो है यही होती है। नेक्स्ट है गुड रिसर्च इज़ रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल मीन्स कि हम बार बार जो है हम रिसर्च कर सकते हैं, और जब भी बार बार वेरीफाई करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है वही आएगा। नेक्स्ट है, हम देखें कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिसर्च के। तो सबसे पहला है मेथड ऑफ डेंसिटी। अगर हमने रिसर्च करनी है तो सबसे पहले जो है कौन कौन से मेथड से जो है हम पता कर सकते हैं किसी भी नॉलेज का। सबसे पहले डेंसिटी मीन्स का यहाँ पे भी दिया हुआ है, डेंसिटी डायग्राम से भी मैंने शो किया है। जैसे हम इसमें क्या देखते हैं कि हमने उस चीज़ कोई भी अगर लिया है, कोई भी ट्रूथ लिया है कि जैसे गॉड होता है, या श्रीलंका जो है उसमें कोई राजा था, उसका नाम था विक्रमा राजा सिंघा। ठीक है, जो भी ट्रू था, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन सभी वो मानते हैं, या सभी को वो पता था, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता इन द सेंस कि लोगों को वो चीज़ पता है। जैसे हम कहते हैं कि 1857 में जो है लड़ाई हुई थी, हमने देखी तो नहीं ना, लेकिन हमें पता है कि हुई थी, क्योंकि लोग कहते हैं। इसी तरीके से मेथड ऑफ अथॉरिटी। मेथड ऑफ अथॉरिटी क्या है कि हम वो चीज़ को जो है अपना रहे हैं। हम उस चीज़ को क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि जो है कहा जाता है, बाय अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा जी कहते हैं कि नरक भी होता है। ठीक है, ऐसे प्रियोरी मेथड है। प्रियोरी मेथड में क्या बताया गया है कि सेल्फ एविडेंट फैक्ट्स विच ऑलवेज एग्रीज विद रीज़न। ठीक है, कोई ना कोई रीज़न होता है कि अगर हमने कोई फैक्ट लिया है या कुछ भी हमने सोल्यूशन लेना है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई भी क्वेश्चन का कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे कि एन एवरेज पर्सन कैनॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन।
ठीक है। कोई ना कोई रीज़न है कि व्यक्ति नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि ऑक्सीजन अगर उसको ज़्यादा देर नहीं मिलेगी, 6 मिनट जो है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो नहीं जी पाएगा। क्यों नहीं जी पाएगा? उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो वही कारण जो है वो प्रायोरी मेथड होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उससे जो है हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ साइंस। अब मेथड ऑफ साइंस क्या है? जिसमें साइंटिफिक मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि हमारी अर्थ जो है वो ऑब्लेट या फिर स्फेरॉइड है। पहले सिर्फ जस्ट माना ही जाता था कि हमारी धरती जो है वो चपटी है या स्क्वायर शेप में है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जो है स्टडी हुई तब पता चला हमारी धरती जो है वो स्फेरॉइड है। और एक मेथड है मेथड ऑफ इंट्यूशन। जैसे हम गैस लगाते हैं कि ये हो सकता है या हमारे मन को लगता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता, सिर्फ ये होता है इसमें कि हम मानते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी अथॉरिटी का क्वेश्चन नहीं होता। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी मेयरली इंट्यूशन है। तो आज हमने जो है रिसर्च का किया है, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स किए हैं रिसर्च का मीनिंग किया है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।